हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। 1994 में इंडिया के शहर बेंगलोर में पुलिस एक घर में मौजूद थी। इस घर के सहन में खुदाई हो रही थी। ये घर एक औरत का था जिसका नाम शाकिरे खलीली था। खुदाई के कुछ ही देर बाद पुलिस को इस जगह से एक इंसानी ढांचा मिल गया। ये ढांचा किसका था? इस केस ने इंडिया में बहुत हेडलाइंस बनाई थी। कोई इंसान कितना बड़ा शैतान कैसे बन जाता है, ये कहानी हमें यही बताती है। दोस्तों, ये ढांचा इस घर की मालकन शाकिरे खलीली का था। शाकिरे 3 साल से गायब हुई थी। इसकी फैमिली और पुलिस सब इसको ढूंढ रहे थे, लेकिन 3 साल बाद जाकर पता चला कि शाकिरे की लाश इसी के घर के सहन में दफन है। ये औरत कौन थी और इसको किसने कत्ल किया था? आइए ये पुरस्कार कहानी जानते हैं। दोस्तों, शाकिरे खलीली एक रियल एस्टेट डेवलपर थी। ये 1947 में इंडिया के शहर चेन्नई में पैदा हुई थी। शाकिरे एक अमीर फैमिली का हिस्सा थी। इसके माँ बाप सिंगापुर के भी रेजिडेंट्स थे, इसीलिए शाकिरे ने अपना बचपन सिंगापुर में ही गुजारा था। इसके नाना मैसूर, जयपुर और हैदराबाद के दीवान थे, यानी ये एक ताकतवर और अमीर फैमिली में पैदा हुई थी। इसको बचपन से ही विंटेज गाड़ियों का भी बहुत शौक था। दोस्तों, जब ये 18 साल की हुई तो इसके माँ बाप ने इसकी रजामंदी से इसकी शादी भी कर दी। शाकिरे की शादी अपने कजन अकबर मिर्जा से हुई थी। ये इसकी खाला का बेटा था। अकबर मिर्जा भी काफी काबिल इंसान था। ना सिर्फ तालीम में बल्कि इसको साउथ इंडिया का सबसे बेस्ट टेनिस प्लेयर भी कहा जाता था। अकबर मिर्जा ने बाद में इंडिया की फॉरेन सर्विस ज्वाइन कर ली थी। ये ईरान और इटली में इंडिया का सफीर भी रह चुका था। अकबर मिर्जा की पोस्टिंग जिस भी मुल्क में होती थी तो शाकिरे इसके साथ जाती थी। लेकिन दोस्तों, जब अकबर ईरान चला गया तो शाकिरे इंडिया में ही रह गई। ये इंडिया के शहर बेंगलोर में रह रही थी और इसने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। शाकिरे ने अपनी एक कंपनी सेटअप कर ली। ये बिल्डिंग्स के अलावा आलीशान घर और फार्म हाउस भी बनाती थी। इस दौरान अकबर और शाकिरे की 4 बेटियां भी पैदा हो गई थीं। दोस्तों, वैसे तो इन दोनों के दरमियान सब ठीक चल रहा था, लेकिन हकीकत शायद कुछ और थी। 1984 में अकबर और शाकिरे की तलाक हो गई। ये तलाक खुद शाकिरे ने ली थी, हालांकि अकबर इसके साथ अभी भी रहना चाहता था। दोस्तों, तलाक के सिर्फ 6 महीने बाद शाकिरे ने दूसरी शादी कर ली। इसके दूसरे शौहर का नाम मुरली मनोहर मिश्रा था। ये आदमी खुद को स्वामी श्रद्धानंदा भी कहता था। शाकिरे की फैमिली इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बल्कि शाकिरे के दोस्त और बेंगलोर शहर के लोग ये सब हैरान थे कि शाकिरे ने अकबर मिर्जा जैसे इंसान को छोड़कर मुरली से शादी क्यों कर ली, जो कुछ भी नहीं करता था। लेकिन शाकिरे को किसी की भी परवाह नहीं थी। ये मुरली की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। दोस्तों, मुरली की मुलाकात शाकिरे से सबसे पहले 1982 में हुई थी। ये मुरली को पसंद करना शुरू हो गई और तभी 2 साल बाद इसने अपने शौहर से तलाक ले ली ताकि ये मुरली से शादी कर सके। मुरली असल में क्या करता था ये तो कोई ठीक से नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि ये एक स्कूल ड्रॉप आउट था, यानी इसने स्कूल में ही तालीम छोड़ दी थी। लेकिन ये आदमी बेहद चालाक था। लोगों को अपनी बातों में फंसाना इसको खूब आता था। शाकिरे से मिलने के कुछ महीनों बाद ही ये शाकिरे के लिए काम करना शुरू हो गया। शाकिरे की कंस्ट्रक्शन कंपनी में ये इसके प्रॉपर्टी के मामलात संभाल रहा था, लेकिन असल में ये आदमी शाकिरे को अपने जाल में फंसा रहा था। इसने शाकिरे को बताया हुआ था कि इसके पास जादुई ताकत है जिसकी मदद से शाकिरे की यहाँ बेटा पैदा हो जाएगा। शाकिरे जैसी पढ़ी लिखी औरत भी इसकी बातों में आ रही थी और इसी तरह कुछ ही अरसे में इसने अपने शौहर से तलाक लेकर इसी फ्रॉड आदमी से शादी कर ली। दोस्तों, शादी के बाद ये आदमी आहिस्ता आहिस्ता शाकिरे की प्रॉपर्टी भी अपने नाम ट्रांसफर कर रहा था। शाकिरे की बेटियां अपनी मां को समझाती थीं कि मुरली से बच कर रहें, लेकिन शाकिरे मुरली पर अंधा एतमाद कर रही थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको भी एहसास होने लगा कि मुरली इसके साथ क्या कर रहा है। इनकी अक्सर पैसों और प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई होती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये 1991 का साल था जब शाकिरे अचानक गायब हो गई। इसकी बेटी सबा इसको कांटेक्ट कर रही थी, लेकिन शाकिरे का
कुछ पता नहीं चल रहा था। शाकिरे अपने शहर की एक मशहूर औरत थी। ये काफी चैरिटी भी किया करती थी। इसका बेंगलोर शहर में काफी नाम था और तभी पुलिस ने फौरन इस केस पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, पुलिस ने सबसे पहले मुरली से तफ्तीश की, लेकिन मुरली कहता था कि मुझे नहीं पता कि शाकिरे कहाँ है। इसने पुलिस को बताया कि शाकिरे इंडिया में ही मुख्तलिफ शहरों में ट्रैवल कर रही है और मैं खुद इससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। उन दिनों पाकिस्तान और इंडिया में मोबाइल फोन्स तो होते नहीं थे, तो पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि शाकिरे को कैसे ढूंढा जाए। और दोस्तों, इसी तरह 3 साल गुजर गए। मुरली इतना चालाक था कि ये 3 साल तक पुलिस के सवालात के आराम से जवाब देता रहा। इस दौरान ये शाकिरे के आलीशान घर में ही एक आरामदेह जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन दोस्तों, पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था कि इसी ने अपनी बीवी को कत्ल किया है। और तभी 1994 में पुलिस ने फैसला किया कि ये मुरली और शाकिरे के घर के सहन में खुदाई करेंगे। इनको टिप मिली थी कि शाकिरे को कत्ल कर इसी के घर में दफन कर दिया गया है। दोस्तों, पुलिस को जब शाकिरे की लाश मिली तो ये ढांचा एक लकड़ी के ताबूत में बंद हुआ था। मुरली ने शाकिरे को 3 साल पहले कत्ल कर दिया था। मुरली ने इससे इसकी दौलत के लिए शादी की थी और ये इसकी पूरी दौलत पर कब्जा करना चाहता था। दोस्तों, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। मुरली ने शाकिरे को जिंदा दफन किया था। इसने इसको एक नशा आवर दवाई खिलाई, फिर इसको एक मैट्रेस से बांधा और इस मैट्रेस को इस लकड़ी के ताबूत में रख दिया और इसको घर के सहन में दफना दिया। यानी शाकिरे उस वक्त जिंदा थी। ये कहानी इंडिया के हर कोने में फैल गई थी। लोग शॉक थे और हैरान थे। मुरली, जिसको स्वामी श्रद्धानंदा भी कहा जाता था, इसको अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, ये वो केस था जिसमें पहली दफा इंडिया में डीएनए टेस्टिंग भी की गई थी। बहरहाल ये केस अदालतों में चलता रहा। 11 साल गुजर गए और 2005 में जाकर इस केस का फैसला आया, जब अदालत ने मुरली को सजाए मौत सुना दी। मुरली अदालत में चुपचाप खड़ा रहा। इसका कोई रिएक्शन नहीं था। ये जानता था कि ये यही सजा डिजर्व करता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि 2008 में इस सजाए मौत को उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन बाद में ये आदमी जेल में ही मर गया था।